सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वाईफाई पे टेस्ट हैकिंग कैसे कर सकते हैं, या भी चेक कर सकते हैं आपके वाईफाई का पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी उसकी हुआ। इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना मॉनिटर मोड ऑन करेंगे। उसके बाद हम हैंडशेक कैप्चर करेंगे। उसके बाद हम ये दो वीडियोस मैंने अपने चैनल पे पहले ही बना रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। जो हम नया करेंगे इस वीडियो में वो है कि हम पहले तो वर्ड लिस्ट करेंगे, वर्ड लिस्ट बनाएंगे अपने। ये दो तीन तरह के अटैक होते हैं वाईफाई को हैक करने के, एक ब्रूट फोर्स, एक वर्ड लिस्ट और एक मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल काफी रिस्की होता है और ब्रूट फोर्स बहुत टाइम टेकिंग होता है। वर्ड लिस्ट सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने केपेबल हैं वर्ड लिस्ट बनाने में, वो हम देखेंगे आगे कैसे। और सबसे लास्ट में हम प्रोसेस रन करेंगे वर्ड लिस्ट और अपने हैंड जो हमने एक फाइल कैप्चर करी है जिसे हम हैंडशेक पैकेट कहते हैं, उन दोनों से। इस वीडियो में मैक एड्रेस चेंज करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंट ही वीडियो अपलोड करी है कि मैक एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, आप वहां से देख लेना। ओके, सबसे पहले हम अपना मॉनिटर मोड ऑन कर लेते हैं। उसके लिए इफ कॉन्फिग LAN 0 डाउन करेंगे हम सबसे पहले अपना इंटरफेस। LAN 0 मेरा अडेप्टर का नाम है, आपका अडेप्टर का कुछ भी नाम हो सकता है। अगर आप इफ कॉन्फिग करोगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे मेरे इसका LAN 0 लिखा है। आप कोई नेटवर्क, जिसमें अभी वर्चुअल मशीन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर एक नेटवर्क अडेप्टर तो आपको चाहिए ही होगा। अगर आपको अच्छा नेटवर्क अडेप्टर नहीं मिला तो मैं एक दो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो जिन्हें उनमें से एक मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे इफ कॉन्फिग LAN 0 डाउन करेंगे सबसे पहले हम इंटरफेस, और उसके बाद हमें प्रोसेस रन करेंगे एयरमोन ng चेक किल। ये 2 सेकंड लेता है। ओके, उसके बाद हम करेंगे आइड कॉन्फिग LAN 0 मोड, मॉनिटर कर देंगे इसे हम। ओके, अब हम अपना इंटरफेस अप कर देंगे इफ कॉन्फिग LAN 0 अप। अब मैं अगर आपको IW कॉन्फ़िग करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं मेरा मोड मॉनिटर हो चुका है। इसे हम क्लियर कर देते हैं। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप है हैंडशेक पैकेट कैप्चर करने के लिए। हैंडशेक पैकेट कैप्चर करने के लिए हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हम किस वाईफाई पे से टेस्ट करेंगे। एरो डंप ng हम कमांड रन करेंगे एरो डंप ng LAN 0। हमें आपने हमारे आसपास जितने वाईफाई अवेलेबल होंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि मेरा अडेप्टर सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। इसमें आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाले अडेप्टर नहीं मिलेंगे। जो आपके फाइबर आते हैं, जियो एयरटेल फाइबर आते हैं, वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। 5G वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हम इसमें LAN 0 कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे आसपास जितने वाईफाई हैं, हम जिस वाईफाई पर टेस्ट करेंगे उसका नाम भी टेस्ट है। ये वाला वाईफाई है जो चैनल 11 पे रन हो रहा है। आप देख सकते हैं चैनल 11, ये CH11 बताता है और इसकी BSS ID ये है। इसे अब इसमें हमें सबसे पहले डाटा कैप्चर करना है, हमें इसके क्लाइंट्स को डीऑथ करना है। ये वीडियो मैंने अपने चैनल पहले बना रखा है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के लिए Ctrl+C दबाएंगे। अब हमें रन करने के लिए इस पर करना है
एरो ng हमें WPA हैंडशेक कैप्चर करना है, उसके लिए LAN 0। उससे पहले हम इसे BSSID देंगे जो कि हमारे यहाँ इसकी है, ये वाली आप देख सकते हैं 8A। तो हम इस पे भी कॉपी करेंगे इसे और पेस्ट करेंगे। हम इसे चैनल देंगे, चैनल आप देख सकते हैं ये 11 पे रन हो रहा है, तो हम यहाँ पे 11 स्पेसिफाई कर देंगे और /w देके हम इस फाइल को एक किसी उसमें स्टोर करेंगे। हमें जितना डाटा हम कैप्चर करेंगे ये हमें कहीं स्टोर करना है, तो हम -w और फाइल का कुछ नाम दे देते हैं, हम टेस्ट ही नाम दे देते हैं फाइल का। और उसके बाद हमें LAN 0 लिखना है अपने इंटरफेस का नाम। अब हम इसे रन कर दे, अब हम एंटर मारेंगे और आप देख सकते हैं हम अब अभी हम यहाँ क्लाइंट्स दिखाएगा कौन कौन क्लाइंट्स कनेक्टेड है। जैसे मेरी जो विंडोज मशीन है वो इससे कनेक्टेड है। सो मेरी विंडोज मशीन मेरे इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसका अभी हमें मैक एड्रेस IP एड्रेस दिख रहा है, ये है। तो हमें अब इसे डीऑथ करना है, इसे हमें पहले डिस्कनेक्ट करना है, तो हमारा WPA हैंडशेक कैप्चर होगा जो हमें यहाँ ऊपर दिखाई देगा। तो उसे करने के लिए हम अपना टर्मिनल स्प्लिट कर लेते हैं और अब हम डीऑथेंटिकेशन अटैक रन करेंगे। उसके लिए हम एयरप्ले डीऑथ, आपको यहाँ कुछ नंबर डालना है, एक तरह से वो पैकेट्स होते हैं डीऑथ जो आपके नेटवर्क को किसी चीज से कनेक्ट होने नहीं देते। तो हम इसे 10 रखते हैं, हम -A करके हाँ देख सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क सुपर क्लोज है तो आपका ऑटोमेटिकली कैप्चर हो सकता है, मेरे केस में हो गया है, पर ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। सो आपको ये BSSID कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट करनी है। मैं आपके कन्वीनियंट के लिए अपना हैंडशेक कैप्चर एक हटा के दोबारा लगाता हूँ, तब आपको मैं एक बार दिखाऊंगा। WPA हैंडशेक लिखा हुआ नहीं आ रहा। सो अब हमने क्या करा, -A करके हमने अपनी BSSID दी। आप चाहे तो -B करके अपना टारगेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा एक टारगेट है तो मैं अभी टारगेट्स इसे मुझे अगर स्पेसिफाई करना है तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और लास्ट में हमें LAN 0 लिखना ही है। सो ये अब हमारे उस कनेक्शन को डीऑथ कर देगा, मेरी जो विंडोज है वो मेरे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि बार बार हैंडशेक कैप्चर कर रहा था। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे हैंडशेक कैप्चर कर सकते हैं। उससे पहले आप ये कमांड एक बार समझ लीजिए। डीऑथ, यहाँ पे आपको BSSI डालनी है, यहाँ आपको अपने टारगेट का नाम डालना है, ID डालनी है। अगर आप ये नहीं रन करते, ये -B वाला कमांड इतना नहीं रन करते, तो आपके सारे क्लाइंट जितने कनेक्टेड है वो सब डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पर उससे क्या होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है, यानी कोई क्लाइंट थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा, थोड़ा इंटरनेट आ रहा होगा, वैसा हो जाएगा। सो अगर आपका एक ही क्लाइंट है तो आप डायरेक्ट है तो इसे ना लिख के 2-3 क्लाइंट्स पे आप -B स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर जैसे आपके वाईफाई से 7-8 लोगों ने कनेक्ट कर रखा है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो अब मैं अपना ये कमांड दोबारा रन करता हूँ। ऊपर हमें ये डाटा कैप्चर कर रहा है और नीचे हम इसे डीऑथ कर देंगे। आप देख सकते हैं डीऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड हो रही है और अब आप ऊपर देखेंगे तो हमारा हैंडशेक भी कैप्चर हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अगर हम इसे दोबारा रन करेंगे, ये हैंडशेक एक ही बार कैप्चर होता है, बाकी तो आपका डाटा है सिर्फ। तो अब अगर आपको, ऐसे मेरा तो बड़ी आसानी से मिल गया,
पर अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसे यहाँ पे जो डी ऑथ पैकेट है 10 की जगह 20 कर सकते हैं। ज़्यादा भी मत करना, 10 करके दोबारा 2-3 बार कमांड रन करना अगर नहीं होता, ऊपर वाला चलता रहना, ठीक है। सो अब हम इसे ऊपर वाले को स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। इसे भी क्लियर कर देते हैं, इस टर्मिनल को क्लोज ही कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। सो अब अगर मैं आपको अपनी रूट फाइल में जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ टेस्ट नाम से फाइलें बन चुकी हैं, जैसे टेस्ट कैप, यही मेन फाइल है, इसी में आपका हैंडशेक है, ये सब इसके साथ की सेकेंडरी फाइल्स है सारी। सो अब हमारा ये वाला स्टेप पूरा हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वर्ड लिस्ट बनाना। वर्ड लिस्ट क्या होती है? वर्ड लिस्ट होती है आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स होती है जो आप बना सकते हैं। जैसे कि हम जो एप्लीकेशन यूज करेंगे उसका नाम है क्रंच। जैसे अगर आप मैन क्रंच करोगे, ये देखो यहाँ पे आपको क्रंच की सारी कमांड विद एग्जांपल्स मिलेंगे कि कैसे यूज करते हैं, मिनी कितनी लेंथ होनी चाहिए, है ना, ये कि -b किस लिए इस्तेमाल होगा, -c किस लिए इस्तेमाल हुआ, और यहाँ एग्जांपल्स है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने आप वर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं क्रंच ऐसे, उसके बाद हमें लिखनी होती है लेंथ, कहाँ से कहाँ तक की। जैसे जो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की वो 8 होती है, जो कि मेरे पासवर्ड की 8 है, और ये मैक्सिमम कहीं तक 256 तक जाती है। अब जैसे अगर मुझे 8 ही चाहिए तो मैं 8 पे से क्लोज कर दूंगा, और फिर हम डैश ओ इस्तेमाल करते हैं अब अपने आपके इसको नाम देने के लिए। जैसे अगर मुझे इसे लिखना है, मैं इसे लिख देता हूँ टेस्ट क्रैक .txt। ये टेक्स्ट फाइल आपको स्टोर करनी है, इस बात का ध्यान रखना। तो 8 अब अगर मैं इसे करूँगा तो आप देख सकते हैं ये 1 TB की फाइल जनरेट होगी। मैं इसे जनरेट करना ही चाहता इसलिए इसे बैक कर देता हूँ। ये 1 TB की फाइल जनरेट होगी जिसमें आप जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डिजिट के, इसमें के नंबर भी आएंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर सब आएंगे, वो बन सकते हैं। सो इसलिए हम इसे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्ट, कि अगर आपके पास 1 TB की स्पेस हो भी तो भी उसे रन होने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे 1 TB के पासवर्ड्स को रन होने में। सो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना है। हम मैन क्रंच पे जाएंगे, हम चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे मेन कमांड जो मुझे अच्छा लगता है, एक तो -p यूज कर सकते हो हम, एक l, एक -l। ये 2 कमांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। सो जैसे कि अगर मैं आपको, ठीक है, अभी हम इन 2 कमांड्स को ही देखते हैं, बाकी आपको ये कमांड पढ़ने पड़ेंगे। और ऐसा कुछ ज़्यादा इन 2 कमांड्स का तो यूज़ है, और एक कमांड और है जिसका बहुत अच्छा यूज़ है। कमांड कहाँ पे है? जैसे आप देखेंगे तो आप इसे जिप फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्पेस को रिड्यूस कर देगा बहुत ज़्यादा।
पर उससे आपकी फिर जब आप उसे रन करोगे तो वहाँ पे आपका टाइम लिमिट कम हो जाएगी। आप यहाँ स्पेस भी डिफाइन कर सकते हो डैश बी से। आपको ये एग्जांपल्स आप ज़रूर पढ़ के देखना, ये बहुत हेल्पफुल है। हाँ, डैश डी, हम डैश डी इस्तेमाल करेंगे। जो होता है कि आपको अपने नंबर में रिपीटिंग कैरेक्टर, जैसे मैं चाहता हूँ कि ए सिर्फ 2 बार आए, 1 3 बार आए, हम उसे कर सकते हैं। और एक और चीज़, एक चीज़ जैसे ये जो आपका ऐट साइन होता है वो आपके लोअर केस को डिफाइन करता है, आपका कॉमा आपके अपर केस को डिफाइन करता है, परसेंटेज आपके नंबर्स को डिफाइन करती है, और अपर कैप आपके सिंबल्स को डिफाइन करता है। सो इन चीज़ों की मदद से हम अपने कैरेक्टर में स्पेसिफाई करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए। सो अब मैं आपको, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा जो पासवर्ड है वो है test1234, टेस्ट सब स्मॉल में 1234। सो उसे करने के लिए हम लिखेंगे क्रंच 8 8। मैंने यहाँ 8 इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसमें स्पेसिफाई करूंगा कि मेरा पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं इसे 8 और 10 कर दूंगा तो फिर वो स्पेसिफाई 10 के लिए अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उसी के लिए अप्लाई होगा जितने के लिए मैं अप्लाई करूंगा। सो 8 के बाद हम करेंगे -L, हम -L नहीं, हम स्टार्ट -P से करेंगे। P होगा आपके कैरेक्टर्स डिफाइन करने के लिए। जैसे अगर आपको पता है कि आपके पासवर्ड में कोई वर्ड है, जैसे वर्ड है जैसे ABCD, कहीं पे A आ रहा है कहीं पे B आ रहा है, अगर आपको कुछ नॉलेज पता है, आप जिस पे टेस्ट कर रहे हो, जैसे आपको उसके फैमिली का नेम पता है कि वो किस नाम पे पासवर्ड रख सकता है, तो अब हम वो चीज़ यहाँ डिफाइन करेंगे। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे सारे लेटर स्मॉल में है, तो स्मॉल के लिए हम कर सकते हैं @ और अब मुझे पता है 4 वर्ड है, 4 नंबर, सॉरी, तो 4 नंबर्स डिफाइन करने के लिए हम परसेंटेज 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 लगाएंगे। ठीक है, हम L डिफाइन करेंगे। अगर हमें कोई सिंबल पता है, ये सिंबल है ही बीच में, जैसे अगर मैं कर दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूं कि मुझे पता है यहाँ पे सिंबल है, अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि यहाँ सिंबल कौन सा है। जैसे ए, हम ये L में लिखते हैं A, और यहाँ पे अगर मुझे पता है @ सिंबल है, तो हम यहाँ @ लिखेंगे और फिर सारी जगह A लिखेंगे। यहाँ से सिंबल स्पेसिफाई करने के लिए यूज होगा L। और अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में टेस्ट आ रहा है, तो मैं टेस्ट लिख दूंगा। तो मेरा जो भी पासवर्ड बनेगा उसमें सबसे पहली चीज होगी टेस्ट, फिर होगा @ और कॉम्बिनेशंस बनेंगे नंबर के। जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर के जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो 4 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे। सो मुझे नंबर भी स्पेसिफाई करने हैं, तो इसे -D करके ये बता दूंगा कि मेरा जो नंबर्स है वो सिर्फ एक बार रिपीट होने चाहिए। 1% नंबर को डिफाइन करता है, 1 की एक बार। अब जैसे अगर मुझे कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं, 1 हम 1D करके से मैं कैरेक्टर डिफाइन कर दूँ 1 @ और अगर आप चाहते हो कि आपका पहला लेटर हमेशा कैपिटल हो, तो आपको बस यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा अपर केस को डिफाइन करता है, @ का साइन लोअर केस को डिफाइन करता है। सो आप समझ गए होंगे। बाकी आपको एक बार वो मैनुअल पढ़नी पड़ेगी जो मैंने आपको भी दिखाई थी। सो जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे पहले में टेस्ट आ रहा है, सिंबल नहीं आ रहा, तो मैं सिंबल नहीं रखूंगा। मुझे बल्कि L की जरूरत ही नहीं पड़ने की, क्योंकि मेरे में सिंबल है ही नहीं। D की जरूरत पड़ेगी कि मैं आपको एक पासवर्ड की लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ जो टेस्ट से स्टार्ट होगी और जिसके एंड में नंबर्स कहेंगे। मैं चाहता हूँ हर नंबर एक ही बार रिपीट हो। अब हमें -O करना है, हमें इसे सेव करेंगे हम testcrack.txt करके। ओके,
अब अगर हम इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हो 120 लाइन्स जनरेट हो गई। सॉरी एवरीवन, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, ये -p की जगह -t है। वहाँ मैं pt में कंफ्यूज हो गया। तो ये जो भी मैंने आपको बताया वो -t के लिए है, -p के लिए नहीं। -p होता है या अगर आपको कोई वर्ड स्पेसिफाई करना है, जैसे अगर मैं -p कर दूंगा, ABCD कर दूंगा, तो ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा जो रिप्लेस कर देगा। अगर मैं -l स्पेसिफाई करूंगा, जैसे अगर मैं -l भी लिया तो मैं यहाँ पे एक @ का साइन लगा दूंगा, तो ये @ के साइन को ABCD से रिप्लेस कर देगा। तो डैश, अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए सिर्फ करंट के ऊपर की कैसे वर्ड लिस्ट बनती है कैसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये -t है। तो मैं एक बार इस कमांड को क्लियर करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। सो हमें क्रंच करना है, -p की जगह हमें t करना है, और d हमें इसमें .txt फाइल में इसे स्टोर करना है। सो अब आप देख सकते हैं हमारी टोटल लाइन जनरेट हुई है 7290, और आप देख सकते हैं क्रंच 100% completed जनरेटेड आउटपुट। सो अब अगर मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में जाऊं तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी testcrack.txt करके। अब मैं इसे ओपन में टेक्स्ट एडिटर करूँगा। सो आप देख सकते हैं मेरे हर लेटर के आगे टेक्स्ट लिखा है और मेरा हर वर्ड मैक्सिमम 1 बार रिपीट हुआ है। देख सकते हैं जैसे 0 सिर्फ 1 बार रिपीटेड है हर उसमें। सो अब अगर मैं नीचे आऊँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा एक्चुअल पासवर्ड है वो ये है test1234। सो अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने जो कैप्चर फाइल करी है .cap और ये जो आपने वर्ड लिस्ट बनाई है इन्हें मर्ज करके आप कैसे पासवर्ड हैक करेंगे। सो उसके लिए हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम रन करेंगे एयर क्रैक ng आपको एयर क्रैक ng लिखना है। आप अपना टर्मिनल एक बार स्प्लिट करके यहाँ ls करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सो आपको सबसे पहले वर्ड लिस्ट फाइल लिखनी है। जैसे जो वर्ड लिस्ट फाइल है वो ये है, वो वर्ड लिस्ट कह रहा हूँ सॉरी, हैंडशेक फाइल। सो हैंडशेक फाइल हमारी ये है .cap, हमें -w लिखना है। और अब हमें वर्ड लिस्ट फाइल स्पेसिफाई करनी है, हमने बनाई थी ये। हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ टी रह गया, ओके। अब बस हम इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एंटर मारना है और आपकी हैकिंग शुरू हो चुकी है। और आप ध्यान से देखिए कह रहा है की फाउंड test1234। ध्यान से देखें ऊपर तो। सो यही सबसे इफेक्टिव वे होता है किसी भी वाईफाई को टेक्स्ट, क्योंकि एक ब्रूट फोर्स होता है। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, आपकी बड़ी सी वर्ड लिस्ट बन जाएगी। जैसे मैंने बताई थी आपको, जैसे 8 से हमने समझ लो 12 तक हमने एक वर्ड लिस्ट बनाई, जैसे सारे कॉम्बिनेशन हैं। अब वो सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, वो सेव नहीं होंगे फाइल में, वो पाइप कर दिए जाएंगे। पाइप मतलब ऐसा एक सिंबल लगा के वो जैसे जैसे जनरेट होंगे वो वैसे वैसे इस प्रोसेस में ऐड होते जाएंगे। वो तरीका भी मैं आपको, अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में बता देना।
तो उसमें क्या होता है, उसमें टाइम बहुत लग सकता है एक तो, क्योंकि कितने कॉम्बिनेशन, जैसे आप देखें सिर्फ ये 4 चीज़ें हमने डिफ़र करी थी तो 7,000 कुछ लाइनें, 7-8,000 कुछ कॉम्बिनेशंस बने। अब सोचो मैं इसे भी डिफ़र कर देता तो 8 के वो 8 लाख हो जाते, ऐसे 8 करोड़, और वो नंबर बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आपके साइज बढ़ता है, आपके सिंबल्स आते हैं, फिर अपर केस लेटर आएगा, फिर मिक्स आएंगे। सो इसमें सारी आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छी एक वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, वरना फिर आपका फिर एक मैन इन द मिडल अटैक होता है जिसमें हम पासवर्ड, हम यूज़र को कहते हैं कि आप पासवर्ड डालो, और फिर हम उसे, और हम उस मैन इन द मिडल बन के उस पासवर्ड को देख सकें। सो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वे यही है, आप इसे अपने वाईफाई पर टेस्ट करें और देखें कि आप अपने वाईफाई को और सिक्योर कैसे बना सकते हैं। सो ऐसे ही और वीडियोस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।